आणि
So thanks for joining in and thanks for this wonderful opportunity. Although I always remain unprepared, but I'm trying to share, try to discuss few Gita verses. हरे कृष्णा प्रभु, मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? Okay, thank you. Yes, Prabhu. So कभी-कभी रेडी होने में हौच-पौच हो जाती है कुछ चीजें. So कनेक्शन में थोड़ा सा इशू हो गया था. Sorry. So quickly मंगलाचरण करते हैं and then start करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रभाचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश. हरे कृष्ण. So chapter 9 and श्लोक नंबर 4 से स्टार्ट कर सकते हैं. So जी कोई रीड करेंगे श्लोक का? हरे कृष्णा. आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहते हैं श्लोका रीड करने के लिए, अगर किसी के पास भगवद गीता है तो चैप्टर 9 श्लोक नंबर 4 से वो प्रारंभ कर सकते हैं. प्रभु जी के साथ सेवा कर सकते हैं आज भगवद गीता का ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए. तो कोई अपने आप को, अच्छा रवि प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो करेंगे, तो प्रभु जी को हम जो है राइट्स दे देते हैं. यस प्रभु जी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. यस प्रभु जी, रवि प्रभु जी आप प्रभु जी के संग रीड कर सकते हैं. और ये हम क्षमा चाहते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने पेशेंस के साथ और इतने एकाग्रचित होके कथा सुनने के लिए आते हैं. और कथा शुरू होने से पहले हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जिनके लिए भी संभव हो तो वो अपना कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं. तो जैसे प्रभु जी आप सब लोगों को देख पा रहे हैं, तो मतलब जैसे आप प्रभु जी को देख पा रहे हैं, सॉरी, वैसे ही प्रभु जी भी आप लोगों को देख पाएंगे. और बिफोर स्टार्टिंग हम प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहते हैं, बस 1 मिनट में
में भी आप में से कई सारे लोग प्रभु जी को जानते भी होंगे। हिज ग्रेस जीव गोपाल प्रभु जी नोएडा इस्कॉन में सर्व करते हैं, और यहाँ से पहले प्रभु जी जो है SCL जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जो है वहाँ पर काम करते थे, और ग्लोब मतलब अब्रॉड कंट्रीज में भी प्रभु जी ने काफी ज्यादा ट्रेवल किया है अपने काम की वजह से। और प्रभु जी बाई प्रोफेशन इंजीनियर थे। बस अब प्रभु जी जो है भगवान की सेवा के लिए, उनके नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। तो हम प्रभु जी के इस एंडेवर के लिए, एफर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जो हमारे समक्ष यहाँ पे आए हैं। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, फिर हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु जी, नाउ वी कैन स्टार्ट। रवि प्रभु जी आप रीड कर सकते हैं प्रभु जी के साथ। प्रभु जी आप श्लोका पढ़ेंगे, फिर रवि प्रभु जी आपके संग पीछे से ट्रांसलेशन करेंगे। रवि प्रभु जी आप रेडी हैं? एक बार आप ऑन करके बोल सकते हैं। यस प्रभु, यस। ठीक है, आवाज आ रही है? यस यस प्रभु जी प्लीज अब प्रभु जी के साथ करिएगा। धन्यवाद। सो श्लोका रिसाइटेशन करेंगे हम। अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। सो प्रभु जी मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ है या? सो मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्णा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ना है। हाँ प्रभु जी पढ़ सकते हैं। तात्पर्य, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामाद न बभेद ग्रह में इंद्रियोः सेवोन्मुखो हे जिव्या हृदो स्वयमेव स्फूर्त देयदः। भगवान कृष्ण के नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो सचमुच निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमोज्जन त्रिध भक्ति विलोचन नेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति रुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इसी प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव ज्ञेयमय नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्त्याना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियां, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में
फैला रहा है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो मैं भी पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है कि इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि विशिष्टाभ्यामिदं कृतस्यनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हम भगवत गीता के 9वें अध्याय में आ गए हैं और आप भगवत गीता आपने आधी कर ली है। और आई थिंक पिछले ही सेशन में, आई थिंक क्लास में, हमने भगवत गीता का 9th चैप्टर शुरू किया होगा। और बाई चांस अगर आप में से किसी ने नहीं किया अटेंड, तो जो 9वां अध्याय है ये भगवत गीता का गुह्यतमम ज्ञान है। अब गुह्यतमम ज्ञान क्या होता है? क्योंकि आपने जो 7वें अध्याय में भी आपको ऐसे ही कुछ बोला गया था। 7वें अध्याय में भी आपको बताया गया था कि 7वां अध्याय जो है, 8वां अध्याय, ये गुह्य ज्ञान है भगवत गीता का, गुह्यतर ज्ञान है। लेकिन 9वें अध्याय जो है गुह्यतमम ज्ञान है। तो भगवत गीता में 3 तरह की गहराइयों में ज्ञान को दिया गया है। तो 9वें अध्याय में उनमें जो सबसे ज्यादा गहराई है वो बताई गई है। तो दूसरे और तीसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया था कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो यहीं से सबसे पहले हमें गुह्य ज्ञान मिल गया था। क्यों गुह्य ज्ञान है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम भगवान के अंश हैं और सभी आत्माएं भगवान की हैं। ये जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन सोच रहा था ये सब मेरे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये सब मेरे हैं, तो अर्जुन का सारा टेंशन खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो गुह्य ज्ञान काफी है इंसान के जीवन के जो क्लेश हैं उनको समाप्त करने के लिए। अगर आपको अपने जीवन के क्लेशों को समाप्त करना है तो केवल गुह्य ज्ञान काफी है। क्या गुह्य ज्ञान? कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। हम सब आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। इसीलिए जो हमारा भगवान से रिश्ता, भगवान का अंश, लेकिन हम सबका आपस में क्या रिश्ता है? कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब भगवान के टेंशन ही खत्म हो गई। परंतु टेंशन खत्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है जीवन का। इसके लिए गुह्य ज्ञान से हमें एक स्तर आगे बढ़ना पड़ा और वो ज्ञान भगवान ने 7वें और 8वें अध्याय में हमें दिया, गुह्यतर ज्ञान। और वो जो गुह्यतर ज्ञान है वो क्या ज्ञान है? कि भगवान है और हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की भक्ति से। तो जो भगवान की भक्ति हमें बताई गई है 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में जो आपने देखा, वहां आप पाएंगे कि यह गुह्यतर ज्ञान है। यानी गुह्य ज्ञान से
आगे का ज्ञान है। और इसको पाके हमारे जीवन में जो है काफी शांति आ जाती है, थोड़ा प्रेम भी आ जाता है, भाव आता है भगवान के प्रति, और हम निष्ठा हमारे अंदर आ जाती है भगवान के प्रति। परंतु एक ज्ञान है, एक छोटी सी भक्ति से भी ऊपर का थोड़ा सा ज्ञान है। और भक्ति से ऊपर क्या ज्ञान हो सकता है? भक्ति से ऊपर थोड़ा सा है ज्ञान, वो है भगवान की शुद्ध भक्ति, है ना, प्योर डिवोशनल सर्विसेज। और ये 9वें अध्याय में भगवान हमें बता रहे हैं। तो 9वें अध्याय में केवल गुह्य ज्ञान नहीं है, गुह्यतर ज्ञान नहीं है, गुह्यतमम ज्ञान है। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान ही नहीं है केवल, परंतु हमें शुद्ध भक्ति, और भक्ति भी नहीं, शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। तो ये 9वें अध्याय को बाकी पुराने सारे अध्यायों से अलग कर देता है। तो ये शुद्ध भक्ति का अध्याय है, इसीलिए ये विशेष है। और इसको हम अगर अच्छे से इस अध्याय को समझ लेते हैं तो भगवद गीता के सार को समझना हमारे लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। तो ये इस अध्याय का महत्व है भगवद गीता में, 9वें अध्याय का। इसके बाद अगर हम देखें तो क्विकली हम देखेंगे कि इस अध्याय में भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति, या केवला भक्ति भी हम कह सकते हैं, है ना। तो केवला भक्ति का कैसे विकास किया जाए? भगवान कृष्ण के ज्ञान से। तो ये पहले 3 श्लोक थे, उसमें आपको ये बताया जा चुका है ऑलरेडी। अब श्लोक नंबर 4 से लेके श्लोक नंबर 10 तक भगवान हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान का इस भौतिक संसार से एक रिश्ता है। केवल हम जीवों से ही नहीं है, इस भौतिक संसार से भी भगवान का एक रिश्ता है। और उस रिश्ते को हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्यों समझना है? कि भगवान की सारे अनुभूतियों, सारी विभूतियों को समझना है। भगवान का इस संसार से रिश्ता समझने के बाद हम भगवान को और गहराई में समझ पाएंगे। उसके बाद फिर 11 से 19 तक में भगवान को अलग अलग प्रकारों से समझने का ही ज्ञान भगवान आगे बताएंगे। उसके आगे कैसे जो केवल भक्ति है भगवान की, वो देवी देवताओं के पूजन से पूर्ण रूप से श्रेष्ठ है, यह हमें बताएंगे, है कि नहीं। और उसके बाद फिर भगवान अंत में भगवान बताएंगे इस अध्याय के अंत में कि केवला भक्ति किसी पतित जीव का भी उद्धार कर सकती है। और यही केवला भक्ति हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए थे, और यही परंपरा से श्रील प्रभुपाद से हम सीख रहे हैं, और भगवद गीता यथारूप में ये ज्ञान है। इसीलिए 9वें अध्याय का बहुत महत्व है। अब इस गहन अध्याय का हमने महत्व समझा। अब आज हम चौथे श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो जो चौथा श्लोक है भगवद गीता का, ये बड़ा विचित्र श्लोक है क्योंकि भगवान एक श्लोक बोलेंगे चौथा, और अगले ही श्लोक में कुछ और बोल देंगे। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यानपूर्वक चौथे को समझना पड़ेगा, नहीं तो 5वां समझ में नहीं आएगा, है ना। तो चौथा बहुत जरूरी है। तो भगवान चौथे में क्या बोलते हैं उसको भी हमें समझना है। तो तीसरे में भगवान श्रद्धा की बात कर रहे थे, और यहाँ चौथे से भगवान अपने और इस भौतिक संसार के रिश्ते के बीच बात करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मया तदम इदम सर्वम, यानी कि ये जो सारा जगत है ना, वो ये मेरे अंदर ही है ना। और जगत अव्यक्त मूर्तिना, यानी कि मेरी कौन सी मूर्ति? अव्यक्त, यानी कि भगवान का जो अव्यक्त रूप है ना, उससे ये भगवान, ये पूरा जगत व्याप्त है ना। और मत स्थानी सर्वभूतानि, यानी कि सारे जीव मत स्थानी मुझ में ही हैं, और
न चाहम तेष्व अवस्थितौ, यानी कि मैं उन सबके अंदर हूं, सॉरी मैं उनके सबके अंदर नहीं हूं, न चाहम, न, है ना, तो न चाहम तेष्व अवस्थिता, यानी कि मैं उनमें नहीं हूं, वो सब मुझ में हैं लेकिन मैं सारे जीवों में नहीं। अब इस श्लोक को समझना के लिए चारों को अलग अलग समझना पड़ेगा। भगवान ने चार चार बातें कह दी है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज तो मया तदमिदम सर्वम में भगवान ने कह दिया कि ये जो पूरा संसार है, ये पूरा जगत है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है, और मेरे अव्यक्त रूप। अब भगवान का अव्यक्त रूप है कौन सा? भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे अव्यक्त रूप से, जैसा कि श्लोक में भगवान ने अर्थ में आप पढ़ेंगे तो आपको तो भगवान जैसे कि कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो ये अव्यक्त रूप है कौन सा? बड़ी विचित्र बात है भगवान का अव्यक्त रूप। तो भगवान यहाँ पे अपने अव्यक्त रूप अर्थात ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं कि जो अव्यक्त रूप में होती है। ब्रह्म ज्योति जो है व्यक्त नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति को देखा नहीं जा सकता, उसमें देखने के लायक कुछ है ही नहीं, केवल भगवान से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है। तो उससे, है ना, उस ब्रह्म ज्योति से ये जगत व्याप्त है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में स्थित हैं। कैसे हो सकता है ये? आप सोच के देखिए तो भगवान हम यहाँ पे अर्थ में कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में हैं। तो भगवान में समस्त जीव कैसे हैं? तो यहाँ पर भगवान अब एक स्तर ऊपर चले जा रहे हैं। देखिए अभी पिछले में भगवान ने कहा मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। कौन सा अव्यक्त रूप? ब्रह्म ज्योति। और यहाँ भगवान कह रहे हैं सब मुझ में है। तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? भगवान अपने परमात्मा रूप की बात कर रहे हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर है ना, और अगर परमात्मा नहीं रहे तो फिर हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए परमात्मा रूप भगवान का बहुत आवश्यक है। तो सभी के हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृत ज्ञानम अपोहनम च, तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में। तो यहाँ पे भगवान उस परमात्मा रूप की बात कर रहे हैं, है ना। तो और उसके बाद न चाहम तेष्व अवस्थिता, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ, है ना। तो भगवान यहाँ पर जैसा कि हमने अर्थ के अनुसार हम पढ़ते हैं, तो वो यहाँ कह रहे हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब इसको कैसे समझना है? तो मैं उनमें नहीं हूँ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो भगवान, क्यों कि भगवान श्री कृष्ण अब अपनी बात कर रहे, भगवान रूप की बात कर रहे हैं। देखिए ब्रह्म की बात की, परमात्मा की बात की, और अब अंत में इस श्लोक के, इसी एक श्लोक के अंत में भगवान अपने स्वयं कृष्ण रूप की बात कर रहे हैं। कौन सा कृष्ण? हाँ, वही कृष्ण रूप जिसको ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कार। सर्व कारणों के जो कारण भगवान श्री कृष्ण है, वो अपने गोलोक वृंदावन धामों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में है क्योंकि मैं परमात्मा हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान तो अपने धाम में आराम से बैठे हुए, है ना। भगवान कृष्ण रूप में अपने धाम में बैठे हुए। तो ये एक भगवान का भक्त जो भगवान के ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप सभी को समझ सकता है, वही इस श्लोक का पूर्ण मीनिंग अर्थ निकाल सकता है। नहीं तो ये श्लोक पढ़ लेंगे और ये बोलेंगे ये तो भगवान क्या क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा, है ना, व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। तीन बातें कह दी भगवान ने, लेकिन तीनों बात भगवान के एक एक अलग अलग रूप के बारे में कही गई। इसीलिए जब हम तीनों को अलग अलग समझ लेंगे तब हम एक्चुअली में इस पूरे श्लोक को समझ पाएंगे। अन्यथा लोग कहेंगे कि भगवान ये घुमा घुमा के कुछ कह रहे हैं लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा है, या तो वो कंफ्यूज है या हमको कंफ्यूज कर रहे हैं।
ऐसा बोल सकता है। मायावादी लोग इस तरह से बातों से छेड़खानी करते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो भगवान के तीनों रूप को ना समझ पाते हैं और ना मानते ही हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए कि भगवान इससे आगे जाकर कैसे, ये कॉन्ट्रडिक्शन एक बार और खत्म कर दें, उसके बाद हम अगले श्लोक में बढ़ेंगे। क्या कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर बन रहा है? संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मैं सब जीवों में हूं, किंतु मुझ में वो नहीं है ना। तो भगवान का जो भगवान रूप है, कृष्ण रूप है, वो कैसे इस भौतिक, क्योंकि मायावादी बोलते हैं कि भगवान का रूप तो माया के अंदर है। आप लोग क्या जवाब देंगे? अगर भगवान पूछ लेंगे ये चीज तो आप जवाब क्या देंगे? है ना, तो जवाब तो होना ही चाहिए, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 7वें अध्याय का जरा 12वां श्लोक क्विकली निकाल कर देखिए। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक और 13वां श्लोक, ये दोनों जा क्विकली अगर आप निकाल कर देखेंगे तो सॉरी, 7वां अध्याय 12वां श्लोक। अब देखिए इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चते मत्त एवैति तन्विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अर्थ है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सत्वगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। यानी कि इस रूप से भगवान, जो आखिरी लाइन है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, किनमें? ये प्रकृति के 3 गुणों की बात हो रही है। दूसरा इसी के जस्ट बाद वाला श्लोक देखिए। त्रिभिर गुणमयैर्भावर रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यानी कि तीनों गुण सत्व रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, है ना। यानी कि मैं इन सब से परे हूं। तो भगवान ऑलरेडी हमें 7वें अध्याय में ये चीज बता चुके हैं। इसीलिए ये भगवान जो अपने स्वयं कृष्ण रूप की बात कर रहे हैं वो उनमें नहीं है। ये मायावादियों को ये चीज अगर हम समझा देंगे साफ साफ तो उनको समझ में आना चाहिए। है कि नहीं? तो इस प्रकार से कोई अगर कहता है कि भगवान तो सब में ही है और सब जगह है, तो फिर भगवान के पर्सनल फॉर्म की क्या जरूरत है? तो फिर वो इस श्लोक का अर्थ आपको नहीं समझा पाए। ठीक है, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें क्लियरली साफ साफ बताते हैं कि मटेरियल कंसेप्शन यानी कि भौतिक धारणा के अनुसार हम भगवान को नहीं समझ सकते, इस आखिरी लाइन जो हमने बताई उसके कारण। और लेकिन भगवान अपनी जो शक्तियां हैं, भगवान शक्तिमान है और अपनी शक्तियों के माध्यम से वो सारे कार्यों को करते हैं। भगवान खुद ऐसे नहीं है करके जा रहे हैं और भगवान थक गए कर रहे हैं तो बहुत सारा ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं 5वें श्लोक पे, क्योंकि हमने ये श्लोक अब समझ लिया है साफ साफ, तो 5वां श्लोक समझने में हमें आसान होगा। तो 5वां श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं।
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। हरे कृष्णा। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? तात्पर्य तो प्रभु जी नहीं, काफी बड़ा है। न प्रभु जी, तात्पर्य तो केवल अनुवाद पढ़ना होता था। अच्छा ठीक है। सो न च मत्स्थानि भूतानि। अब इस श्लोक का अर्थ अब समझने, पिछला तो हमने क्लियर कर लिया है। अब 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि। अब न च मत्स्थानि भूतानि भगवान ने कह दिया है, ठीक है। यानी कि न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा भगवान की बात में। भगवान यहाँ कह रहे न, नहीं, ठीक है, च भी मत्स्थानी मुझ में स्थित भूतानी सारी सृष्टि, यानी कि ये सारी सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है, ठीक है। और अब आप पिछले श्लोक में पढ़िए, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर मत्स्थानी सर्वभूतानी, समस्त जीव मुझ में हैं, है कि नहीं। और न च मत्स्थानी भूतानी, यानी कि समस्त जीव मुझ में नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा आपको भगवत गीता में, ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। ध्यान से देखिए आप, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि भगवान एक ही श्लोक में कहते हैं कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, यानी सारे जो जीव हैं मुझ में ही हैं। और अगला श्लोक शुरू नहीं होता और भगवान कह देते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, यानी कि सारे जीव मुझ में नहीं है। तो आप बोलेंगे भगवान या तो पहले सही बोल रहे थे या भगवान अभी सही बोल रहे हैं, तो अब इसको कैसे समझना है? तो कई बार इस तरह की भाषा यूज की जाती है समझाने के लिए, कुछ समझाने के लिए इस प्रकार की भाषा को इस्तेमाल करते हैं भगवान, कि एक बार कुछ लिख रहे हैं और अगले ही लाइन में उसी का उल्टा लिख दे रहे हैं। अब सीधी बात भी है और उल्टी बात भी है, अब दोनों को समझते हुए हमें ध्यान से आगे बढ़ना है, इस तरह से कि दोनों बातें सही हो जाए, लेकिन देखकर दोनों उल्टी लग रही है। तो इसको कैसे हम समझें, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या भगवान किस भाषा की शैली को यूज कर रहे हैं, उस शैली को समझना पड़ेगा। वो शैली क्या है? उस शैली को हम अर्थापट्टी कहते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो एक उदाहरण हम आपको देते हैं। एक उदाहरण ये देते हैं कि श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं थी उसमें ऐसा ही कुछ बोला गया था। प्रार्थना में क्या कहते हैं कि भगवान की प्रार्थना में बोलते हैं भगवान अरूप्य और उररूप्य, अरूप्य और उररूप्य ऐसा बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान अरूप्य हैं, यानी भगवान का रूप नहीं है। और फिर दूसरा कह देते हैं कि उररूप्य, यानी भगवान के बहुत सारे रूप हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे भी कुछ गलत है भगवान कहा गया है प्रार्थना में? इस तरह की एक भाषा की शैली ही है। क्यों? क्योंकि दो बातें कॉन्ट्रडिक्टी बना के हमें बताया जा रहा है कि एक इसके से भी एक गहरा अर्थ है जिसको आपको समझना चाहिए। तो भगवान का अरूप्य का अर्थ क्या हो गया कि भगवान का कोई रूप नहीं, और उरुरूप्य का अर्थ हो गया भगवान के बहुत सारे रूप हैं। तो हमें फिर एक ऐसी तीसरी लाइन स्वयं निकाल के समझनी पड़ेगी कि दोनों बातें सही हो जाएं। तो कैसे समझेंगे इसको? हाँ, तो इसको समझने का तरीका है कि भगवान का कोई भी
भौतिक रूप नहीं है, लेकिन भगवान के अनंत आध्यात्मिक रूप है। समझ गए? अभी क्लियर हो गया है कि नहीं? तो इसीलिए अरूप्य उरूप्य को समझने का ये एक तरीका है ना, कि किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाती है, और भगवान यहाँ पर यही भाषा यूज कर रहे हैं। तो अभी इस श्लोक पे इस उदाहरण के हिसाब से हम देखने का प्रयास करते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, और अब यहाँ कह रहे न च मत्स्थानी भूतानि। तो इन दोनों को इकट्ठा करके कैसे समझें? तो अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये श्लोक भी 4 भागों में है, तो पहले भाग को समझ लें तो कोई डाउट ना रह जाए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, जो पिछले श्लोक में बोला, यानी कि सारे जीव मुझ में है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्या, कि न च मत्स्थानी भूतानि, यानी कि सारे जीव मुझ में नहीं है। तो अब तीसरा एक ऐसा स्टेटमेंट बनाइए कि ये दोनों स्टेटमेंट से हम समझ जाएं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, है कि नहीं। तो इस परिस्थिति में हमें समझना है कि कितने भी हम ये सोच रहे हैं कि भगवान के अंदर सब हैं और भगवान सबके अंदर, भगवान के अंदर सब नहीं भी हैं। तो कई बार हम लोग इस तरह से समझने लगते हैं कि एक आपने एक एटलस की साइकिल देखी है? एटलस की साइकिल में, एक पुराने जमाने में एटलस की साइकिल आती थी, तो उसमें क्या होता था, वो पूरी एटलस था, ऐसा झुक के एक व्यक्ति बैठा रहता था, वो साइकिल का जो लोगो था ना, उसमें व्यक्ति झुक के बैठा होता था और उसके पूरे ऊपर पूरा संसार रखा हुआ होता था, पूरा जगत रखा हुआ होता था। तो जगत को उठा के वो बेचारा से झुक सा गया, एकदम अंदर नीचे की तरफ। तो ऐसे में जो एटलस था वो झुक जाता है पूरे दुनिया का बोझ उठाते उठाते, है ना। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे भगवान एटलस नहीं है। तो वो कोई ऐसे देवी देवता भी लोग मानते हैं कि भगवान पूरे जगत का बोझ उठा के एकदम झुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि भगवान बोझ भगवान को ऐसे बोझिल नहीं कर देता। कोई भी बोझ भगवान को बोझिल नहीं कर सकता, है कि नहीं। और वो भगवान जब भी कार्यों को करते हैं तो स्वयं करके बोझ में नहीं आ जाते हैं, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे कार्यों को करते हैं। इसीलिए हम इन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को समझ सकते हैं। कैसे? कि सब मेरे अंदर हैं लेकिन सब मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्तियों के माध्यम से हैं, है ना, भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान। इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा क्लियरली समझना चाहिए, ताकि कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि उल्टी बातें क्यों हैं, तो आप इसको अर्थापट्टी के माध्यम से समझा सकें, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है पहली चीज। उसके आगे बढ़ेंगे तो अब पश्य में योगम ऐश्वरम, यानी कि देखो मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कह रहे हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भूत भृन्न च भूतस्थो, यानी कि मैं सारे जीवों को, है ना, मैं सारे जीवों को क्या कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि मैं समस्त जीवों का भरता हूं या उनका पालन करता हूं, है ना। लेकिन और सर्वत्र व्याप्त भी हूं, लेकिन मम अथवा भूत्व भावना, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि सृष्टि का मैं कारण स्वरूप हूं, है ना। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई, भगवान उसका अंश नहीं है, भगवान उसके कारण है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद भगवान का ये उदाहरण हमें कैसे समझाते हैं, पिछले श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं हमें कि भगवान जो हैं वो एक राजा की तरह है। अब राजा राजकाज का सारा कार्य खुद थोड़ी करता है, अपने मंत्रियों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से, और अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है उसके माध्यम से सारे कार्यों को करता है वो राजा।
तो हमें इस चीज को उस उदाहरण से समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तब हमारे लिए चीजों को समझ में बहुत आसान हो जाएगा। पिछले श्लोक को और इस श्लोक को इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा इसको समझना, है ना। सो ठीक है, तो आई थिंक ये श्लोक का भी हमारा मीनिंग क्लियर हो गया। हम अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 6, तो श्लोक बोलेंगे। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वत्र महान् सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण। तो नाउ भगवान और अपने और भौतिक जगत के रिश्ते को समझा रहे हैं। तो भौतिक जगत के रिश्ते को भगवान यहाँ पर किस प्रकार से समझा रहे हैं? भगवान आकाश के उदाहरण को लेकर समझा रहे हैं। तो अब आकाश के बारे में सोचिए, हवा कैसी ही बहती रहे, आकाश को उससे फर्क नहीं पड़ता। कितनी घनी बारिश हो जाए या कितनी चिलचिली धूप आ जाए और कितनी ही मिट्टियों की आंधी आ जाए, यहाँ पर दिल्ली में बड़ी धूल की आंधी चलती है, कितनी धूल की आंधी आ जाए, लेकिन आकाश को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब आकाश में लिप्त नहीं होता, आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। और जब भी आकाश है वो किसी भी प्रकार की वायु की किसी भी गतिविधि से, चाहे वो तेज वर्षा हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूल भरी आंधियां बह रही हो, इन किसी से भी आकाश को फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर भगवान 5वें श्लोक में हमें कह रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यानी कि हम सब जीव भगवान के अंदर हैं, हाँ, आकाश और वायु की तरह। तो आकाश स्थिर रहेगा, वायु बस थोड़ी सी हिलेगी डुलेगी, अपने कार्यों को करेगी और फिर सेटल हो जाएगी, लेकिन आकाश पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भगवान यहाँ पर अपने विशेष उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि भगवान पर किसी भी वायु की यानी कि भौतिक संसार की गतिविधियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये श्लोक भगवान यहाँ पर हमें इसीलिए समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब मुझ में है और सब मुझ में नहीं है। अभी वो इस उदाहरण से अभी थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होने लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 6वां श्लोक। तो यहाँ से हम प्रभुपाद यहाँ पर एक सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं हमें, और ये रेफरेंस है ब्रह्म संहिता का। उसको भी हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं। भगवान यहाँ पर हमें उदाहरण की तरह बताते हैं कि सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और उसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, और तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है ना। ये सूर्य के बारे में कह रहे हैं। तो अतः हमें वैदिक साहित्य से इसे प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाला भौतिक सृष्टि जो है वो पूरी तरह से भगवान के वश में है ना। और इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में अब भगवान करने वाले हैं। तो उसको हम अगले श्लोक को अब देखते हैं।
7वां श्लोक है। अब श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कल्प इज द मिलेनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कल्प से क्या हमें समझाया जा रहा है? कि ब्रह्मा के जीवन के बारे में हम बता रहे हैं। एक कल्प अर्थात कि ब्रह्मा जी का जीवन। तो अब ब्रह्मा जी वैसे तो 100 साल जीते हैं, है ना? तो और वो एक उसको भगवान ब्रह्मा जी के जो 100 साल है उसको एक कल्प भी कहा जाता है ना? और ब्रह्मा जी का दिन कैसे निकाला जाएगा? तो उसका बड़ा कैलकुलेशन है ना? ब्रह्मा जी का दिन निकालने के लिए अगर हम पृथ्वी में बैठे हैं उसके हिसाब से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे दिन कितना बड़ा है। उसका हमारे साल में 360 दिन होते हैं। और 360 दिन जो है ना, 360 दिन के ऐसे करीब करीब हम लोग का जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का होता है ना? और वो 4,32,000 साल का होता है हमारा कलयुग। फिर उसका दुगुना होता है द्वापर युग, और उससे 3 गुना होता है त्रेता युग, और सतयुग उसका 4 गुना होता है। तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कलयुग और कलयुग का 2 गुना और कलयुग का 3 गुना और कलयुग का 4 गुना, है ना? तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 कलयुग अपने आप में 10। तो इसका 10 गुना करना पड़ेगा हमें। तो 4,32,000 का कितना हो जाता है? 43 लाख और 43 लाख और 20,000 इस टाइप से हो जाता है। तो 43 लाख साल की यहाँ पर बात हो रही है। वो जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है अभी तो है ना? और ये चतुर्युग है, सॉरी चतुर्युग, ऐसे 100 चतुर्युग 1000 चतुर्युग बीत जाएंगे, है ना? ऐसे 1000 चतुर्युग बीतना चाहिए। तो और इसीलिए यहाँ कैलकुलेशन जो है शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जिएंगे। एंड उतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है ना? तो उनका महीना तो 30 दिन का ही होता है हमारी तरह, है ना? और 360 दिन का पूरा होता है। और ऐसे 100 साल बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। माने ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, ऐसा नहीं ब्रह्मा जी अमर है। इसीलिए जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के पास गए थे तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं खुद अमर नहीं हूँ क्यों? अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी की भी आयु होती है, अपने अपने उनके 100 वर्ष जीने के बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तो पूर्ण रूप से पूर्ण कंप्लीट एनाहिलेशन हो जाता है। तो जो एनाहिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सब कुछ विनष्ट हो जाता है, ये पूरा ब्रह्मांड, है ना? पूर्ण रूप से, एक आंशिक रूप से नष्ट होता है ब्रह्मांड, और उसके बाद जब ब्रह्मा जी की रातें होती हैं उस समय। लेकिन पूर्ण रूप से कैसे नष्ट होता है? जब ब्रह्मा जी का ही समय हो जाता है पूरा हमारा ब्रह्मांड पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है ना? और इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद फिर से ब्रह्मांड की शुरुआत करते हैं। महाविष्णु के बॉडी के जो कोष होते हैं उनसे फिर से नया ब्रह्मांड निकलता है और ये ब्रह्मांड जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये चलता है। तो ये हमें क्यों बता रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर हमें कल्प के बारे में कहा जा रहा है। तो ये कल्प यानी कि ब्रह्मा जी के जीवन की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर कल्प को डिस्कस कर रहे थे।
है ना। तो हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कौन से, अब ये क्या कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कल्प का अंत पे सारे प्राणी भगवान की प्रकृति में प्रवेश करते हैं, है ना। भगवान की प्रकृति में, यानी प्रकृति भगवान की शक्ति है, उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इस श्लोक को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक पे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 8वां, है ना। तो श्लोक नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे अब। तो रिसाइटेशन करेंगे श्लोक नंबर 8 का। प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्णा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी विसृज्यामि पुनः पुनः, यानी बार बार ये प्रकृति जो है ऐसे ही समाप्त होती रहती है। ब्रह्मा जी समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी का जीवन, फिर से दोबारा भगवान फिर से एक नए ब्रह्मा जी आते हैं, उनका जन्म होता है, फिर प्रकृति फिर शुरू हो जाती है, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होने पर फिर शून्य हो जाता है। इस प्रकार से विसृज्यामि पुनः पुनः, बार बार ये चीज होती रहती है ना। तो ये साइकिल में चलता है। तो ऐसे में कैसे क्रिएशन होता है? तो भगवान अपने 3 पुरुष अवतारों के माध्यम से ये क्रिएशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो पहले पुरुष अवतार जिनको हम महाविष्णु के नाम से भी जानते हैं और जिनको सभी कारण है वो, तो कारण दक्षाई विष्णु के नाम से भी उनको जाना जाता है। महाविष्णु को कारण दक्षाई विष्णु भी कहते हैं, है ना। तो और ज्यादातर जो लोग विष्णु समझते हैं वो इन्हीं को समझते हैं, है ना, उनको इन्हीं को समझते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले भगवान पहले पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि कारण दक्षाई विष्णु या महाविष्णु। कारण दक्षाई विष्णु इसे भी कहते हैं क्योंकि वो कारण सागर में लेटे रहते हैं, है ना, योग निद्रा में रहते हैं, तो इसीलिए उनको कारण दक्षाई विष्णु भी हम लोग कहते हैं। तो जो कारण दक्षाई विष्णु हैं वो क्या करते हैं? ये पूरा जगत, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, एक पाद विभूति, है ना। तो यानी कि 4 में से जो एक हिस्सा है वो भौतिक संसार का है, बाकी त्रिपाद विभूति, बाकी के जो 3 हिस्से हैं वो आध्यात्मिक जगत के हैं, है ना। तो जो एक हिस्सा है कैसे क्रिएट होता है? तो किसी कोने में वो जो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है ना, जैसे पूरा दिख रहा है सब कुछ मान लीजिए, तो कोने कोने में क्या होता है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म से प्रकाश निकल रहा है। और वो जो प्रकाश निकल रहा है उसमें कोनों कोनों में कहीं कुछ बादल छा जाते हैं। तो कोने कोने में कहीं बादल छा जाते हैं। वो बादल किसके होते हैं? महत तत्व के, है ना। तो महत तत्व के बादल छा जाते हैं। अब बादल एक बार छा जाता है तो आप खुद सोच के देखिए, आप सूर्य को नहीं देख सकते। तो उस महत तत्व से क्या होता है? ब्रह्म से, भगवान के जो ब्रह्म से निकलने का जो तीव्र आध्यात्मिक प्रकाश है, वो आध्यात्मिक प्रकाश ढक जाता है। और जब वो आध्यात्मिक प्रकाश से ढक गया तो ऐसी परिस्थिति में भगवान से दूर हो गए। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? फिर कारण दक्षाय विष्णु उस महत तत्व पे क्या करते हैं? अपना दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात के माध्यम से अनंत जीवों को उसमें डाल देते हैं, है ना। अनंत जीवों को उसमें डाल देते हैं और उसके बाद वो जीव जो हैं और फिर स्वयं जाके उस ब्रह्मांड के अंदर, है ना, वो महत तत्व से ब्रह्मांड बनता है ना। और ब्रह्मांड ऐसे कैसे होता है? ब्रह्मांड को इमेजिन करिए, एक नारियल में आप छेद करके रस पी लेते हो, लेकिन सोच के देखो नारियल के अंदर जहां के अंधेरा होता है, कुछ नहीं होता। तो ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये पूरा नारियल की तरह है और इसके अंदर कोई भी प्रकाश नहीं है।
अंधेरा है, पूर्ण रूप से अंधेरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक प्रकाश नहीं आ रहा, क्योंकि महत तत्व के बादलों से ढका हुआ है ना। और फिर क्या होता है, इसमें बहुत सारी परतें हैं, है ना। तो भूमिराप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, अहंकार तक की लेयर्स इस पे लगी हुई रहती हैं। बहुत सारी लेयर्स हैं, हर लेयर पिछली लेयर से 10 गुना ज्यादा मोटी होती है। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, उनको पार करके जाना असंभव की तरह है। हमारे मटेरियल जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी चांद पे मार्स तक ही पहुंच पाए, लेकिन वहां तक जाने में ही कई लाखों साल लग जाएंगे, और हमारा जीवन 100 साल का है। तो प्रैक्टिकली कोई जा ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड के बाद। एनीवेज, तो हम क्या कर रहे हैं अब कि ये पहले पुरुष अवतार के माध्यम से भगवान ने पहले भौतिक जो है संसार का निर्माण किया, और उस भौतिक संसार के निर्माण करने के बाद उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में स्वयं जाकर गर्भोदाक समुद्र में पानी में लेट गए। और उसके बाद फिर भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है, जो उसकी डंडी होती है, उसमें चारे अलग अलग 14 भुवन होते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। और फिर उसमें जो सबसे ऊपर का होता है वो कमल का फूल, वो ब्रह्मा जी का प्लैनेट होता है। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी फिर से पैदा होते हैं, और फिर हमारे ब्रह्मा जी को आवाज आती है तप 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 करने के लिए। तो ब्रह्मा जी तप शुरू करते हैं, और तब जब शुरू करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके बाद फाइनली भगवान प्रसन्न होकर भगवान बोलते हैं, हाँ अब ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण शुरू कीजिए। ब्रह्मा जी को पहले भगवान ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सारे वेदों का, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं भगवान। पूर्ण ज्ञान मिलने के बाद फिर ब्रह्मा जी सृष्टि को निर्माण का कार्य भगवान की सेवा के माध्यम से, भक्ति में सेवा के माध्यम से करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान की सेवा में कार्यों को करते हैं, सेवा के माध्यम से। तो उसी प्रकार से हमें भी सीखना चाहिए ब्रह्मा जी से कि कोई भी कार्य करें, शुरू करें, तो हमें हमेशा भगवान को याद करके और भगवान की सेवा में उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी करते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, है ना, वही भगवान जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में क्षीर सागर में चले जाते हैं, और वहां से हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हो जाते हैं। तो इसीलिए इस भौतिक संसार में हर जीव के साथ में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। इस भौतिक संसार में जो भी जीव है उसके साथ भगवान जो है परमात्मा रूप में है ना। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड के बाहर चले जाएंगे तो फिर वहां पे आपके हृदय में परमात्मा नहीं रहने वाले, उनकी जरूरत ही नहीं है। और अब नरकों में चले जाएंगे, नरकों में भी भगवान आपके हृदय में परमात्मा रूप में नहीं होने वाले। केवल ये 14 जो भुवन है, इन्हीं में भगवान, ये 14 जो लोक हैं, इन्हीं में भगवान हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, है ना। ये है इस श्लोक में। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है, और ये साइकिल चलती चली जाती है। तो ये है 8वां जो श्लोक है, इसका मीनिंग है। और आशीष प्रभु जी यहाँ पर रुके, हम 2 श्लोक और कर लें, ये सेक्शन कंप्लीट करें, या आप क्या कहेंगे? यस प्रभु जी, 1-2 श्लोक कर सकते हैं जी। तो 2 श्लोक और क्विकली कर लेते हैं। तो 9वां श्लोक है, न च माम तानि कर्माणि न बध्नन्ति धनंजय उदासीनव दासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान एक के बाद एक खोलते जा रहे हैं परतें। अब देखिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, है ना। हाँ, भगवान तो ये तो 4थे अध्याय से ही बोलते आ रहे हैं, वैसे तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए।
क्यों? भगवान कहते न माम कर्माणि लिंपन्ति, तो भगवान चौथे अध्याय में भगवान एंड न में कर्म फले स्पृहा, यानी कि कर्म मुझे नहीं बांध सकता, है ना, मैं कर्म में लिप्त नहीं होता, और ना मैं कर्म फले स्पृहा, और कर्म का जो फल होता है उससे भी मेरे को कोई इच्छा या बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान इसी प्रकार से बता रहे कि ये सारे जो कर्म है, अब यहाँ पे कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? ये सृष्टि के निर्माण, उसको मेंटेन करना और फिर उसको फाइनली समाप्त करना, ये जो साइकिल चल रही है ना, यानी कि भगवान आ रहे हैं और फिर पूरा निर्माण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी करवा रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी ऐसे करो, और ब्रह्मा जी वैसे करो, ये करो, अरे ब्रह्मा जी फिर ये करना है, ये भी तो करना है, अरे कैसे करेंगे, अरे बाप रे। हमारे देखो मंदिर में कोई एक इवेंट हो जाता है या घर पे कोई शादी या कुछ फंक्शन हो जाता है तो हम भागते भागते परेशान हो जाते हैं, अरे वो आया कि नहीं, वो सामान आया कि नहीं, लाइटिंग वाले से बात करी कि नहीं, अरे वो टेंट वाले से बात करी नहीं, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन भगवान जी पूरा ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं, हर पल करते चले जा रहे हैं, लेकिन भगवान को इसलिए बताना पड़ रहा है, क्या बताना पड़ रहा है, कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, ऐसा भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान हर चीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें लिप्त नहीं होते। ये कैसे समझा जाए इसको? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद में बहुत सुंदर उदाहरण से हर चीज को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो आप हाई कोर्ट के जज के बारे में सोचिए, हाई कोर्ट का जो जज है वो बैठ के फैसले ले लेता है, लेकिन उसके घर का कोई मेंबर भी अगर उसके सामने खड़ा हुआ हो तब भी वो अपने कार्य को पूरा करता है, वो आसक्त नहीं होता कि अरे ये तो मेरा कोई रिश्तेदार है दूर का, इसको बचा लेता हूं मैं, तो उसको बचाने के लिए फिर वो अपना फैसला बदल देगा। ऐसा जज नहीं करता। वो जब भी फैसला लेता है जज, तो हाई कोर्ट का जज बैठ के फैसला लेगा, वो देखेगा कि क्या एविडेंस है, किस एविडेंस के अनुसार मुझे किस कानून के किस अनुच्छेद के अनुसार, किस पॉइंट के अनुसार, किस आर्टिकल के अनुसार क्या फैसला देना है, वो उसको वहां पे लिखकर आगे बढ़ जाएगा। वो लिप्त नहीं होता, इसको बचा लेता हूँ, उसको उसकी पिटाई करवा देता हूँ, उसको अंदर करवा देता हूँ, उसको मृत्यु के घाट उतरवा देता हूँ, नहीं, वो ये सब नहीं करता, उसका कोई ऐसा नहीं होगा, वो ही विल वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भगवान भी इसी प्रकार से किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होते, ना कर्म के फल से लिप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति का जो संरचना है ये बस होती चली जाती है, साइकिल में होती चली जाती है, इसे भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है ना, भगवान को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब अगले श्लोक पे क्विकली आ जाते हैं, 10वां श्लोक कर लेते हैं। मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रगति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। ओके, सो हिंदी मय अध्यक्ष। ओके, अब भगवान यहाँ पर पहली चीज तो कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और तो मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान, ये कृष्ण जो है, कृष्ण जब इस भौतिक संसार में आता है ना, तो वो कृष्ण जो है भौतिक शरीर लेता है हमारी और आपकी तरह, लेकिन सिद्धि लेके वो भगवान बन जाता है। ऐसा कहते हैं मायावादी लोग। और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप और मैं भी ऐसे ही सिद्धि प्राप्त करके हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार से मायावादी लोग कहते हैं, परंतु इसीलिए यह श्लोक पढ़ देंगे तो फिर उनका ये सारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए, है ना। ये श्लोक इसलिए आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, कंठस्थ कर लीजिए इसको। क्या कि मेरी ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है ना। अब जैसे कि एक जेलर है ना, वो जेलर जेल में जाएगा तो क्या आम कैदी की तरह रहेगा?
एक जेलर जो है, जो पूरी जेल को संभालता है, जो उस जेल का मालिक होता है एक प्रकार से, तो वो जेल में जाएगा तो क्या उसको क्या चक्की चलानी पड़ेगी, या उसको रोटी बनानी पड़ेगी, या उसको कपड़े धोने पड़ेंगे, है ना? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जेलर उस जेल का मालिक है एक प्रकार से, और अगर उस प्रकार से वो जेल में जाएगा तब भी वो अपनी इच्छा के अनुसार, अगर उसकी इच्छा है कि मैं किसी कैदी की मदद कर दूं तो कर सकता है वो, लेकिन वो स्वच्छंद है, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैदी अगर नहीं करेगा तो उसको फिर उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, है ना? अगर जो जेल में रहने वाला कोई कैदी है वो अगर काम नहीं करे तो फिर उसकी पिटाई हो जाएगी। तो उसको तो करना पड़ेगा। लेकिन जेलर स्वतंत्र है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस जब भौतिक संसार में आते हैं तो प्रकृति उनके अंडर में कार्य करती है ना? वो प्रकृति के अंडर में कार्य नहीं करते, वो उसी जेलर के समान है। वो प्रकृति में आते हैं, देखते हैं वही कुछ करना है, कुछ लीलाएं करनी है, तो लीला को संपन्न करने के लिए जो करने की आवश्यकता है वो करेंगे, और जो नहीं आवश्यकता है वो नहीं करेंगे। भगवान एकदम सिंपल, है ना? तो इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, यानी मैंने प्रकृति से बोल दिया ऐसा करना है तो ऐसा करना है, मैंने प्रकृति से कह दिया कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना। भगवान चाहे तो यशोदा माँ के मुख में पूरे ब्रह्मांडों को दिखा सकते हैं, है ना? और नहीं तो चुपचाप ओखल से बंद कर और ऐसे ऐसे करके पूरी आंखों से रो सकते हैं, आंसू से। स्वतंत्र हैं, इसको कहते स्वतंत्र होना, है ना? इसको कहते स्वतंत्र होना। तो इस भौतिक अध्यक्ष भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। किससे? प्रकृति का कार्य। भगवान को उसमें उत्पन्न करने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता। इन सबके बीज जो है ब्रह्म ज्योति में ऑलरेडी पड़े होते हैं सारे प्राणियों के, किस तरह की स्पीशीज बनानी है, जो डार्विन जी इतना एनालिसिस करके बता रहे हैं, उन सबके बीज ऑलरेडी ब्रह्म ज्योति में पड़े हुए हैं। है ना? और इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति विसृज्यामि पुनः पुनः, है ना? तो करती रहती है। और भगवान स्वतंत्र हैं, आते हैं जेलर की तरह, कुछ कार्य करते हैं, नहीं करना है तो नहीं करते। ठीक है? सो भगवान केवल अपना दृष्टिपात करते हैं और सारे प्राणियों को जैसे हमने बताया था, दृष्टिपात मात्र से भगवान सारे प्राणियों को पैदा कर देते हैं, है ना? और फिर जीव जो है अपने पुराने संस्कारों और अपनी इच्छाओं के अनुसार, दो चीजें हैं, पुराने संस्कार या अपनी इच्छाओं के अनुसार फिर अलग अलग तरीका भौतिक शरीर पा लेते हैं, है ना? ये हमेशा हम भगवत गीता में दिखाते रहते हैं, बताते हैं, फोटोज भी आपको मिलेंगे, है ना? कैसे कि किसी की बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की इच्छा है, शेर बना देते हैं। किसी को कपड़े पहनने की इच्छा ही नहीं होती तो उसको अगले जन्म में पेड़ बना देते हैं, है ना? नल की कुबेर और मणि की दीप को बनाया था ना। इस प्रकार से, है ना? और अगर आपको हिरण से आसक्ति होगी तो अगले जन्म में आप हिरण बन जाओगे, है ना? भरत महाराज के उदाहरण से हमने देखा। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाओं के अनुसार और हमारे पुराने कर्म कैसे, उसके अनुसार हमें नया शरीर मिल जाएगा। बड़ा आसान है, इसमें कुछ भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान दे रहे हैं शरीर, भगवान ऐसा कैसा शरीर दे दिया है मुझे, नहीं, वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भगवान का कार्य ही नहीं है ये। भगवान देखिए, कारण भी दो प्रकार के होते हैं, है ना? पहला कारण होता है सर्व कारण, तो भगवान सर्व कारण है, एब्सोल्यूट रीजन। और एक होता है इंटरमीडियरी, कर्मों के आधार पे ये कर्म किया तो वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो किए कर्म किया तो वो होगा। ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के तीन गुण संभाल लेते हैं, इसमें भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना? तो इस प्रकार से दो तरह के कारण हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक इंटरमीडियरी। यानी कि एक बीच का कारण होता है जो प्रकृति के गुण संभाल लेते हैं, आज और कल क्या हुआ, आज गड़बड़ खा लिया तो कल सुबह पेट खराब। भगवान को नहीं करना पड़ेगा, ये प्रकृति के हो जाते गुणों में कार्य हो जाता है। लेकिन भगवान हमें हमारे जो उत्पत्ति के लिए हमें किस ब्रह्मांड में जाना है, कैसे जाना है, और भगवान अपना दृष्टिपात करके हम जीवों को उस ब्रह्मांड में भेजेंगे, ये कार्य भगवान देख लेते हैं, है ना? लेकिन भगवान बाकी सारे कार्यों में अनासक्त रहते हैं। प्रकृति है, भगवान की शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति है, भगवान की तटस्था शक्तियां हैं। हम लोग
ये 3 मेजर टाइप की शक्तियां हैं। जैसे बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इस श्लोक को। तो ये 10वां श्लोक है। तो ये जो आज के श्लोक हमने 4 से लेकर 10 तक डिस्कस किए हैं, ये क्या है? भगवान अपने और प्रकृति के बीच के संबंध को हमें समझा रहे हैं कि भगवान का और प्रकृति से क्या संबंध है। भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन भगवान उससे आसक्त नहीं होते, बस चलता रहता है, ये है ना, ये जो साइकिल है चलती रहती है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन हमने चौथे और 5 में ये भी देखा कि भगवान, सभी जीव भगवान में व्याप्त है लेकिन नहीं भी है, वो कैसे हैं, दोनों प्रकार से अर्थापट्टी के माध्यम से हमने देखा। वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, तो वो हमने समझ लिया। बस आई थिंक इतना ही है। तो फिर यहाँ पर हम मे बी रुक सकते हैं आज के लिए। प्रभु जी, आशीष प्रभु जी, अगर आप कहें तो। यस प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद जीव गोपाल प्रभु जी, आपका, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला सभी भक्तों के लिए। और मतलब बता नहीं सकते कि आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इतने सरलता से समझा दिया। और आज हम सभी लोगों ने देखा कि प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार भगवान सभी स्रोतों के स्रोत हैं, मतलब सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, है ना। प्रभु जी ने बताया कि भगवान किस प्रकार सारे केंद्र बिंदुओं के केंद्र बिंदु हैं, सेंटर ऑफ ऑल सेंटर्स। भगवान कैसे ओरिजिन ऑफ ऑल ओरिजिन है, सभी चीज भगवान से ही उत्पन्न होती है। तो ये चीज, ये है परम गुह्य ज्ञान, ये है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो आज हमने प्रभु जी के मुखारबिंद से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बेसिकली मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप सभी भक्तों ने भी देखा होगा, आपके सबके पास लैपटॉप होगा, तो उसमें कभी हार्डवेयर आपका कितना भी अच्छा हो, मगर आपका अगर जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट है, तो आप क्या करेंगे, उसमें नॉर्टन या एवीजी या मैकेफे उसमें रन करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका वायरस चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम, ये हमारा जो हार्डवेयर है, चाहे हमारा कितना भी लुई फिलिप और पता नहीं क्या क्या ब्रांड आते हैं, वैन हुसैन, हमारा कितना भी हार्डवेयर अच्छा हो जाए, मगर अगर हमारा सॉफ्टवेयर मतलब कि हमारा माइंड और इंटेलिजेंस में अगर वायरस है, तो वो वायरस तभी निकलेगा हरि कथा के माध्यम से। प्रभु जी जैसे सुंदर भक्तों का हम शरणागत होके उनका एसोसिएशन करेंगे, उनके थ्रू हम हरि कथा सुनेंगे, तो हम अपने जीवन में अपने जीवन को सरल भी बना सकते हैं और सफल भी बना सकते हैं। सिंपल और सक्सेसफुल दोनों ही हो सकते हैं पैरेलली। तो हम चाहेंगे प्रभु जी कि इसी प्रकार आप अपना जो है एसोसिएशन, अपना समय निकाल के हमें दिया करिए। आप फिर से आइएगा इस भगवत गीता श्रवण फेस्टिवल के इस जून टेम्पल पर। और अगर प्रभु जी आपकी इजाजत हो तो कुछ 1-2 क्वेश्चन लिए जा सकते हैं क्या? कुछ, अगर प्रभु जी आप 5 मिनट अगर हैं आपके पास, तो कुछ 1-2 किन्हीं भक्तों के प्रश्न लिए जा सकते हैं जी अगर आप। जी प्रभु जी। यस, तो मीरा माता जी हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज कौन चैप्टर क्लास लिए हैं प्रभु जी? जी माता जी, 9वें अध्याय का हमने डिस्कशन किया है आज। 9वें अध्याय का। और कल भी करेंगे प्रभु जी? कितना पढ़ के थोड़ा हम लोग आएंगे, समझने में आराम मिलेगा। माता जी नेक्स्ट वीक होगा, हर ट्यूसडे को भगवत गीता क्लास होती है माता जी। अगर कोई इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अच्छा, हम तो एसबी भामू। प्रभु जी थोड़ा सा कष्ट करें आप, डेली वाली कोई क्लास नहीं है प्रभु जी? माता जी डेली वाला क्लास था हमारा, मतलब अभी भगवत गीता का 18 चैप्टर 9 डेज का था, तो वो डेली वाला क्लास था। तो हम, आप जिस भी ग्रुप में एडेड है वहाँ आपको इसके संबंधित और आपको पर्सनली कॉल करके ये चीज बता दी जाएगी। अभी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 9 दिन अन्यथा। वाला, 9 दिन वाला तो हम कर लिए हैं। जी 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 माता जी, आपको माता जी पर्सनली कॉल करके इस चीज के बारे में इन्फॉर्म ठीक कर दिया जाएगा। अभी हम ठीक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो एसबी बामू प्रभु जी हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
जी हरे कृष्णा। ये चैप्टर परम गुह्य ज्ञान वास्तव में बहुत गुह्य है, और एक श्लोक के बाद जो नेक्स्ट पढ़ते हैं तो घूम जाते हैं प्रभु जी, कई चीजों में घूम जाते हैं वास्तव में। कुछ चीजें तो मुझे थोड़ा क्लियर हुई, जैसे पहले से भी दिमाग में थी, ईश्वर सर्वशक्तिमान, सकल सुखदाता, चर अचर के स्वामी, ये चीजें में कोई संशय नहीं है। निराकार, निराकार मानी, अजन्मा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा कई जगह एक बार पहले आई थी कि प्रभु सबके हृदय में, सबके सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, यानी सर्वव्यापक है। लेकिन इसमें आपने श्लोक 4 में जो बताया, शुरू में जो उसका अर्थ बताया जो है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो मैं तो अभी तक सर्वव्यापक समझता हूँ कि ईश्वर की तो चाहे एक स्थान पे है लेकिन वो सब स्थान पे है। तो प्रभु जी थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, सर्वव्यापक माने किस दृष्टि से इसको देखें। कौन से श्लोक का बोल रहे हैं प्रभु जी आप? चौथे श्लोक का? हाँ प्रभु जी, चौथा श्लोक जी। यह संपूर्ण जगत मेरे जस्ट बुक थोड़ा मेरी कैसे होगी, एक सेकंड। एक किसी श्लोक में पहले प्रीवियस चैप्टर्स में आया था कि मैं सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हूँ। और सर्वव्यापक तो मैं कम से कम सर्वव्यापक समझता हूँ ईश्वर को। ओके, सो आप ये चौथे श्लोक की शायद बात कर रहे हैं, जब भगवान कहते हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है, कोई संशय नहीं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, है ना? मैं उनमें नहीं हूँ, लास्ट वाला पोर्शन, मैं उनमें नहीं। हाँ, मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसको समझना जैसा हमने डिस्कस किया था, तो देखिए भगवान के जी ब्रो जी बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, ये चीज फिर भी थोड़ा सा वो उलझन हुआ है थोड़ा सा। हाँ, तो इसको हम सार में देख लेते हैं एक बार। तो भगवान के 3 रूप में, भगवत गीता हमें भगवान के 3 रूपों के बारे में बताती है ब्रॉडली, मोटे तौर पे। और श्रीमद् भागवतम एक बहुत अच्छा श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में पहले ही स्कंद में दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा ये श्लोक, 11वां नंबर का श्लोक है। वो श्लोक क्या कहता है हमसे? वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञात्वम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर जो तत्व का ज्ञान है जिस व्यक्ति को, वो हमें साफ साफ बता सकता है क्या कि भगवान जो है 3 रूपों में प्राप्त किए जा सकते हैं। और भगवत गीता इसीलिए सारे शास्त्रों का, और केवल सारे हमारे वैदिक शास्त्रों का ही नहीं, सारे दुनिया के सारे जो धर्म हैं उनका भी अगर सार देखना चाहें तो वो भगवत गीता में है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते, मतलब कि ये 3 रूप में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर आप देखें, कुछ लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, जैसे कि एक रिलीजन में कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो मूर्तियां तोड़ने लग जाते हैं, है ना? तो वो कहते हैं भगवान निराकार है। तो वो एक्चुअली में भगवान के ब्रह्म रूप के बारे में कह रहे हैं। जो भगवान का ब्रह्म रूप है वो उसके बारे में कह रहे हैं। ब्रह्म रूप जो है भगवान का, वो निराकार है ना? निराकार है। और भगवान का दूसरा रूप जो है वो परमात्मेति, यानी कि भगवान परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में विद्यमान है। और जो अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वाला जो प्रोसेस लगाते हैं, उस प्रोसेस के माध्यम से वो लोग अपने हृदय में भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं। वो उनके जीवन का ध्यान और योग का जो चरम लक्ष्य है, भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में देखना है। और तीसरा जो रूप है वो भगवान का साक्षात भगवान रूप है ना? जो कृष्ण रूप है, सुंदर सा मोहित करने वाला रूप, जिसके साथ आप केवल ब्रह्म में क्या है, आप भगवान को महसूस कर सकते हो ब्रह्म के रूप में, क्योंकि प्रकाश जो निकल रहा है वो भगवान से ही निकल रहा है।
परमात्मा रूप में आप हृदय में देख सकते हो, केवल देख सकते हो, बहुत आनंद है उसमें भी। लेकिन भगवान का जो साक्षात रूप है उसमें भगवान को देख भी सकते हो और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। और इसीलिए भक्ति योग का जो चरम लक्ष्य है उसमें भगवान की प्राप्ति ही नहीं है, भगवान का प्रेम ही नहीं है, भगवान की सेवा भी प्राप्त होती है, जिसमें भगवान के साथ साक्षात आप भगवान की लीलाओं में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये तीन रूप हैं भगवान के। और दुनिया के प्राय देखा जाए तो सारे जो धर्म है या सारे शास्त्र, वैदिक शास्त्र, इन तीन रूपों का ही बता सकते हैं, भगवान का कोई चौथा रूप नहीं बताएंगे आपको। तो ये तीन रूप को हमें पता होना चाहिए। अब ये तीन रूप जानने के बाद जब अब इस श्लोक को देखेंगे तो देखिए, पहला भगवान का ब्रह्म रूप, यानी कि वो अव्यक्त रूप है ना। ब्रह्म रूप जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, यानी निराकार। तो उसके लिए भगवान ने पहली लाइन कही है चौथे श्लोक की, वो क्या है कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। जो ब्रह्म ज्योति को कहा जाता है कि जो हर प्राणी के, हर स्पीशी की, यानी हर प्रजाति का जो बीज होता है वो ब्रह्म ज्योति में ऑलरेडी होता है, बस वहां से लेकर ब्रह्मा जी क्रिएशन कर देते हैं। अभी डायनासोर बनाना है तो ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्योति से डायनासोर का अपना अंडा बीज उठाएंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। वो डीएनए पूरा डीएनए पड़ा हुआ है वहां पर, बस उसको वहां पे लेके जाना है। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं तो सब कुछ खुद नहीं बनाते, भगवान की मदद से बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं कि ब्रह्म ज्योति में हर चीज का बीज पड़ा हुआ है। अभी आम खाने, आम का हर वैरायटी का, हर पेड़ का, अभी सब कुछ पानी में लय हो जाता है, विलय हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी फिर पानी में विलय होने के बाद दोबारा कैसे बनाते हैं? वो ऐसे बनाते, ब्रह्म ज्योति से फिर से बीज उठाए और शुरू कर दिया। वो ब्रह्म ज्योति, क्योंकि ब्रह्म में वो परम, उसका विनाश नहीं होता कभी, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। इस प्रकार से तो इसीलिए संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा, जो ब्रह्म ज्योति उसके द्वारा व्याप्त होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब आइए परमात्मा रूप, जो कि अष्टांग योगी अपने हृदय में भगवान को हमेशा देखते रहते हैं। और ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, तो ये जो तीन पुरुष अवतार हमने बताए थे ना, जो एक जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये हमारे ब्रह्मांड में आकर क्षीर सागर में जाके लेट जाते हैं और हर प्राणी के हृदय में आ जाते हैं। अगर आपके हृदय में प्रभु जी, अगर आपके हृदय में परमात्मा छोड़ दें हृदय को, तो मतलब आप डेड बॉडी बन जाएंगे। मतलब डेड बॉडी बनना नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आपको बहुत सेवाएं करनी है, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं मात्र, उसको बस उदाहरण को समझना है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि वो परमात्मा हमारे रूप हृदय में जब तक है तभी तक हमारे शरीर चल रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में हर चीज 99% चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। वो कैसे हो रही है? वो परमात्मा कर रहे हैं। आपने तो टेस्टी टेस्टी पूड़ी कचौड़ी लपेट के खा लिया, अब अंदर जाके पच रही नहीं पच रही, वो किसका काम है? वो तो परमात्मा को ही देखना पड़ेगा ना। इस प्रकार से परमात्मा, हमें लगता है पेट में ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो भगवान परमात्मा बैठ के सब करते रहते हैं, है ना, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से तो ये परमात्मा जो है, इसीलिए कहा समस्त जीव मुझ में हैं, ये परमात्मा की बात हो रही है यहाँ पर। और तीसरा, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? भगवान स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। अब मैं उनमें थोड़ी हूं। मैं क्यों? क्योंकि मैं तो अपने भगवत धाम में, मैं तो अपना गोलोक धाम में आराम से बैठा हूं। ये तीसरा रूप है भगवान का, भगवान रूप, भगवान इति, है ना। तो वो है अपने अपने धाम में बैठे आराम से, वो लीलाएं कर रहे हैं, वो अपना बांसुरी बजा रहे हैं। आप लोग फटाफट से भक्ति करो, अच्छे से शुद्ध भक्ति, भगवान के धाम पहुंचो, भगवान की लीलाओं का हिस्सा बन जाओ, खत्म बात। तो यहाँ काय के लिए फंसे रहेंगे हम? खत्म। ये भगवान रूप है। वहां भगवान कहते हैं कि मेरे धाम को यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, मेरे धाम में आने के बाद वापस आने की जरूरत नहीं इस भौतिक संसार में, क्योंकि ये तो प्रकृति के तीन गुण चला रहे हैं, मेरी शक्तियां, बहिरंगा शक्ति चला रही है इस ब्रह्मांड को, तो ना उसकी टेंशन नहीं लेने का। तो इस प्रकार से प्रभु जी तीन चीजें भगवान ने, तीनों मैनिफेस्टेशन अपने इस श्लोक में डाल दिए हैं। और जो व्यक्ति ये तीनों को समझता है वो इस श्लोक के असली अर्थ को समझ पाएगा। तो ये थोड़ा डिटेल में बता दिया, मतलब एक थोड़ा सा एक अलग एंगल से इसको बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। नहीं, ठीक है मुझे क्लियर हुआ। अब बस मैं थोड़ा रीइंफोर्स ये कर रहा था, इसका इन चीजों में कोई द्वंद्व नहीं है। मैंने तीनों रूप, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण, इनमें कोई द्वंद्व नहीं है। ये तीनों उनका मैनिफेस्टेशन है जी, यही आप कह रहे हैं ना? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन वी टेक वन मोर क्वेश्चन?
या फिर क्या हम एक प्रश्न और ले सकते हैं प्रभु जी? आप लोग मैं भी एक आध क्वेश्चन और अच्छा, ज्योति माता जी हैं वो, तो माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मुझे ये जानना है, जैसे आपने बोला कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम इस चीज को कैसे फील कर सकते हैं? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कभी क्रोध करते हैं और धीरे धीरे वो क्रोध कम होने लगता है, तो हम ये रियलाइज करते हैं ना कि हमारा भाई हम क्रोधी कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही सेम चीज हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हम कैसे रियलाइज करते हैं? हम ये रियलाइजेशन कैसे करें कि हम हाँ, हम कैसे फील करें? जैसे आपने दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे कि आसमान है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही हमें बनना चाहिए, अच्छा बुरा दुख सुख ये सब कुछ कोई मायने नहीं होने चाहिए। तो हम ये तब हम समझेंगे ना जब हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये चीज कैसे फील हमारे अंदर कैसे आएगी, हम कैसे फील करेंगे कि ये चीज, या क्या चीज, किस चीज से हम अपने अंदर को ये ठीक करेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है? राइट, ये एक बहुत अच्छा वो है। हम बोलते रहते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा, हम शरीर नहीं। हाँ, हम सिर्फ वो होता ही बोलते नहीं है। हैं, हम फील कब करेंगे इस चीज को? राइट, इसको फील करना है। राइट, मतलब हाँ, जैसे मतलब अपने आप को सुधारना है, अपनी चीज को ठीक करना है, हमें आसमान बनना है या वो जज बनना है कि हमें किसी के भी प्रति सबके प्रति सम्मान होना है, जज बनना है, मतलब जज नहीं बनना, मतलब वो चीज अपने अंदर डालनी है। ये गुह्य ज्ञान है, पहले स्तर का ज्ञान गुह्य ज्ञान है। कम से कम हमें इतने इस ज्ञान पे तो हमेशा ही रहना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये शरीर क्या है? तो फिर ये शरीर जो है हमें गाड़ी की तरह मिला है, रेंट पर, किराए पे मिला है। जितना हमारा जीवन है बस उतने ही साल का शरीर चलेगा, और उसके बाद ये किराए की कार जो है स्क्रैप में चली जाएगी, लोग ले जाके जला देंगे। तो ये हकीकत हमें पता होनी चाहिए। ये शरीर है तो इस शरीर में क्लेश होते हैं, आत्मा में क्लेश नहीं होते। तो इसके लिए मैं, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था, उससे भी हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो भगवान प्रभुपाद ने क्या बताया था? सीयर एंड द सीन एनालॉजी बताई थी प्रभुपाद ने, तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण था वो। लेकिन हम इसको शॉर्ट में अगर देखें तो कैसे आप ये मान के हमेशा चल सकते हैं कि आत्मा सीयर और सीन, यानी कि देखने वाला और जिसे देखा जा सकता है, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, या सीयर और सीन, है ना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे तो दूसरा अध्याय भगवत गीता का पढ़ेंगे तो पूरा आत्मा के बारे में ही है, लेकिन इसको रियलाइज करना है तो एक इस उदाहरण से करके एक बार देखिएगा कि आप सोच के देखिए, दो चीजें हैं, एक सीयर और एक सीन, या एक दृष्टा और एक दृश्य। जो दृष्टा है या सीयर है उसका क्या रोल है कि वो देख सकता है, वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन उससे कोई नहीं देख सकता, और वो स्वयं भी खुद को देख नहीं सकता। ऐसा मान के चलो, उसको कोई देख नहीं सकता, केवल वो देख सकता है। और दूसरा दृश्य, जिसे देखा जा सकता है। अब उसको देखा ही जा सकता है तो देख ही रहे। तो ये दो चीजों से हम समझते हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। जो दृष्टा है वो आत्मा है, और जो दृश्य है उसे देखा जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहें हम तो आत्मा सब कुछ देख सकती है, लेकिन आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। अब आप देखना शुरू कर दीजिए, जहां कहानी जाके रुक जाए बस वही है आप, और वही आत्मा। कैसे उदाहरण देते हैं, आप अपने शरीर को देख सकते हैं? शायद हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप शरीर को देख सकते हैं, हाँ जी, देख यानी सकते शरीर हैं। दृश्य हुआ या दृष्टा हुआ? दृश्य हुआ। दृश्य हुआ, लेकिन जो दृश्य है उसको देखा जा सकता है। हाँ जी, हाँ और जी। देखता कौन है? दृष्टा। दृष्टा।
तो आत्मा देख सकती है लेकिन आत्मा को देखा नहीं जा सकता, तो आत्मा दृष्टा है, दृश्य नहीं। तो ये शरीर को आप जब भी देखें तो आपको बोलना चाहिए कि ये दृश्य है, ये दृष्टा नहीं है। और दृष्टा कौन है? वो आत्मा है। आत्मा। अच्छा, ठीक। अब आप सोच के देखिए कि ये जो 5 तत्वों का शरीर है, इसमें सब कुछ देखा जा सकता है, इसीलिए सब हाँ कुछ जी। दृष्टा है, ये आत्मा नहीं है, इसलिए आप ये आप नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। क्या आप मन को देख सकते हैं? नहीं। फिर से सोचिए, क्या आप अपने मन को देख सकते हैं? सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते। सब सुन रहे हैं, मन में कितने ही नंबर ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं। तो आप एक बार आंख बंद करिए। हाँ जी। आंख बंद करके मैं आपसे कहता हूं, आप हरे रंग के हाथी को देखिए, दिख रहा है? इमेजिन कर रहे हैं ना? हाँ, इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिन हाँ, करिए। इमेजिन कर लिया। हाँ, हाँ देख रहे हैं। हाँ, तो देखा ना आपने अभी आंख बंद करके? हाँ जी। ये आंख बंद करके आपने रियल हाथी नहीं देखा, ये आपने अपने मन से, मन की से। इमेजिनेशन के हाँ। माध्यम से देखा, राइट? हाँ जी। तो ये मन आपको दिखा रहा है। तो अब कभी कभी आपके सामने कोई व्यक्ति बैठता है, एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देता हूं। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और आप कभी कभी उससे पूछते हो, अरे कहाँ हो तुम? कभी ध्यान है, कोई सामने बैठा है आपके सामने, आप उसको कुछ सुना रहे हो कहानी, और थोड़ी देर में आप उससे पूछ रहे हो, अरे भाई कहाँ हो? समझ रहे हैं ना? यानी कि उसका ध्यान कहीं और है ना? उस समय आपने किसको देखा? उस व्यक्ति को देखा या उसके मन को देखा? यानी कि वो व्यक्ति का मन वहां नहीं था, उसका मन कहीं और विचरण कर रहा था और ये आपने देख लिया था। कहने का तात्पर्य मन को देखा जा सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? लेकिन मन को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, मन को उसकी गतिविधियों के माध्यम से देखा जा सकता है। तीसरा उदाहरण है बुद्धि का। अब किसी बच्चे में बुद्धि है कि नहीं है, आप कैसे बताएंगे? उस बच्चे के एग्जाम के मार्क्स देखकर बता देंगे, या वो आप जब उनसे पहेलियां पूछते हैं या क्विज पूछते हैं, पजल्स पूछते हैं, तो कितना अच्छे से आंसर दे देता है, उससे आप बता सकते हैं बच्चा में बुद्धि है कि नहीं। तो बुद्धि को भी देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को देखना मुश्किल है। आप कहेंगे प्रभु जी चेतना के माध्यम से आत्मा को देख सकते, आप चेतना को देख सकते हैं, चित्त को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा को तब भी नहीं देख सकते। तो जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता। मन बुद्धि अहंकार को भी आप देख सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा से निकलने वाली इन चीजों को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते, और वो आत्मा है आप। तो हमेशा ये दृश्य दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य सोच के देखिए, आपको बड़ा आनंद भी आएगा, और एक तरह से गेम की तरह खेल के देखिए, और थोड़े दिन में आपको बहुत ज्यादा क्लोज रियलाइजेशन आएगा, है ना? हाँ जी। जी, तो ये दृष्टा और दृश्य के साथ खेलते रहिए थोड़े दिन। प्रभुपाद और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में पहुंचेंगे, तो वो श्लोक अभी मुझे याद नहीं कौन सा श्लोक था, और पूछेंगे तो वो तात्पर्य भी एक बार और पढ़ के देखेंगे, तो भी आपको बड़ा आनंद आएगा। तो इस प्रकार से ये खेल खेल में आप कभी भी कोई भी प्रश्न आए कि ये शरीर है, हर चीज ये शरीर है, हाँ ये शरीर है, ये शरीर है, ये भी शरीर है, ये शरीर, तो फिर धीरे 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 दोनों में अंतर शुरू हो जाएगा, और फिर एक लेवल पे आकर आप बहुत आसानी से बोलेंगे मैं आत्मा हूं। मतलब वो वाली आत्मा जो देखी नहीं जा सकती, वो दृष्टा है, वो सब कुछ देख रही है लेकिन देखा नहीं जा सकता उसको, इस प्रकार से। तो ये एक और एक मेडिटेशन का तरीका है जिसको हम आजकल करते हैं, तो प्रभुपाद के तात्पर्य से निकाला है, तो इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी दूसरे भगवद गीता का दूसरा अध्याय बार बार हम पढ़ेंगे तो उससे भी हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इतने सुंदर कथा के लिए, और हम सभी प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार प्रभु जी के लिए हम अनम्यूट कर दे रहे हैं सबको। तो आप भी अपने आप को अनम्यूट करके अपने अपने जगह जहाँ पर बैठे हुए हैं अपना माइक ऑन करके एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और सभी एकत्रित भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने धैर्य पूर्वक ये कथा सुना। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं, मतलब फिर से अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जीव गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे राम। कृष्ण हरे कृष्ण।